एक तरफ जहां भारत आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट कर रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में फिलहाल पाकिस्तान अब आतंकवाद को लेकर चौतरफा विरोध आज सेना ने पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इस भंडाफोड़ में क्या खुलासा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें सेना की बड़ी कार्रवाई का नतीजा है। ये तस्वीरें आतंकियों के एक और बड़े साजिश के नाकामी की है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना को एक और बड़ी कामयाबी मिली, जहां सेना ने पूंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के हरी मारोटे गांव में आतंकियों के एक बड़े साजिश को नाकाम करते हुए उनके ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान सेना को 5 आईईडी और आतंकियों से जुड़े सामान मिले हैं। सोमवार सुबह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले के सुरनकोट में संयुक्त अभियान चलाया था, जिसमें सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर पूंछ में आतंकी ठिकाना मिला है। इस दौरान आतंकी ठिकाने से उन्हें 5 आईईडी बम, 2 रेडियो सेट और 3 कंबल बरामद हुए हैं। इसके अलावा सेना को आतंकियों से जुड़े कई प्रतिबंधित कम्युनिकेशन डिवाइस भी बरामद हुए हैं। पूंछ में चलाए जा रहे आतंकियों के खिलाफ इस अभियान में उनके ठिकानों की भंडाफोड़ के बाद सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घाटी में बड़े पैमाने पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत उनके संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही सेना का आतंकियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है और सेना एक एक करके आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। भारत सरकार से भी सेना को पाकिस्तानियों पर ऑपरेशन के लिए पूरी छूट दी गई है, क्योंकि सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि आतंकियों को पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और सही समय पर दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले ने जहां देश में उसकी निंदा भी की है, भर्त्सना भी की है, वही दुनिया भर में भी पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना है और भारत सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, बार बार किया है कि इस हमले का करारा जवाब भी दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, सही समय पे दिया जाएगा। जो पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और निर्दोष सैलानियों का जो नरसंहार किया है, मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर, जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। देखिए साहब, भारत पाकिस्तान ने जब भी दुस्साहस किया है, हमारे देश ने, हमारी सरकारों ने, हमारी फौज ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे पहले की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे आगे की। अब कोई डिफेंस मिनिस्टर कहना चाहते हैं कि आज के प्रधानमंत्री के कारण कुछ ऐसा होता है, ये फिर राजनीतिक बयान है। तो इस समय ना उन्हें राजनीतिक बयान देना चाहिए, ना हम लोगों को रखना चाहिए। ये देश की शक्ति और उसके रिजॉल्व की बात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और गोलीबारी की जा रही है, जिसे देखते हुए अब श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट बलवाल जैसी जेलों की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट बलवाल जैसी जेलों की सुरक्षा बढ़ी। आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इन जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर बंद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू के कोट बलवाल जैसी जेलों में आतंकी हमला हो सकता है। पूंछ में सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे कई अभियानों में से एक था। दरअसल सुरक्षा बल आतंकवादियों के सहयोगियों और समर्थकों को धीरे धीरे निशाना बना रहे हैं और आतंकवादियों का साथ देने वालों पर भी उचित कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के